पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं बचा, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी रिसेंटली स्कैम आया, आपने सुना होगा, देखा होगा कि पिंडी में मेन मरी रोड पे पूरा का पूरा बैंक की एक बेसमेंट से निकला। 700 करोड़ रुपए के फिगर तक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बेसमेंट थी उनकी जहाँ पे पार्किंग थी, और वहाँ पे आसपास जगह देखी तो वो लगता था, मैंने कहा यार फिनिशिंग क्यों नहीं कर रहा है। तो बाद में पता लगा कि कच्ची दीवारें रखी इसलिए हुई थी कि अंदर पूरा का पूरा बैंक सेफ लॉकर्स पड़े हुए थे, जिससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और लोग जो हैं भूखे नंगे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को मार काटने को दौड़ते हैं। ब्लैक था, वाइट था, डेट्स अनदर डिबेट, खाली फूड सर्विस मार्केट में सर्कुलेट कर देते। 700 करोड़ रुपया पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में 700 करोड़ रुपया फूड सर्विसिंग में जो है सर्कुलेट हो जाता, तो ये 1400 करोड़ रुपया बन जाता। हमारे पास पैसा भी बहुत पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज भी हैं, जस्ट सर्कुलेट आपने सही से करना है और अपनी ज़मीन के साथ मुखलिस रहना है, अपने लोगों के साथ मुखलिस रहना है। जब तक हम अपनी ज़मीन और लोगों के साथ मुखलिस नहीं रहेंगे तो अगयार के ही गुलामी हमें करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। तैयब भाई, क्या पाकिस्तानियों के पास वाकई में कोई पैसा नहीं बचा? पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं बचा, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी रिसेंटली स्कैम आया, आपने सुना होगा, देखा होगा कि पिंडी में मेन मरी रोड पे पूरा का पूरा बैंक की एक बेसमेंट से निकला। 700 करोड़ रुपए के फिगर तक रिपोर्ट हुए हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, सरकारी आंकड़े क्या है मैंने उसको स्टडी ही नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा बैंक जो है वो निकला है वहाँ से। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि अक्सर जो है मेरा उस प्लाजे में आना जाना हुआ और बेसमेंट में मैं गाड़ी खड़ी करता था, तो मैं देखता था कि यार इतना बेहतरीन प्लाजा खड़ा है, तो बेसमेंट में ये क्यों इतनी खास कोई फिनिशिंग क्यों नहीं हुई। बाकी तो प्लाजा 6-7 फ्लोर का प्लाजा बड़ा बेहतरीन बना और लाइट्स और सेंसर लाइट्स बड़ा बेहतरीन, लेकिन बेसमेंट थी उनकी जहाँ पे पार्किंग थी, और वहाँ पे आसपास जगह देखी तो वो लगता था, मैंने कहा यार फिनिशिंग क्यों नहीं कर रहा है। तो बाद में पता लगा कि कच्ची दीवारें रखी इसलिए हुई थी कि अंदर पूरा का पूरा बैंक सेफ लॉकर्स पड़े हुए थे, फॉरेन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, काफ़ी कुछ था। तो ओवरऑल ये तो कहना गलत है ना कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तानियों के पास पैसा है, तकसीम बहुत गलत है। रिच बिकम रिच, पुअर बिकम पुअर, रिच बिकम मोर रिच, पुअर बिकम मोर पुअर, रिच बिकम अगेन मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर। रिच की जितनी भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती रहती है क्योंकि उसने अपना पैसा रखा होता है एसेट में। जो पुअर होता है उसके बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता, खाली अपनी सर्विस होती है बेचने के लिए। दिन ब दिन सर्विसेज देने वाले ज़्यादा होने जाते हैं और उसकी जो वैल्यू कम होती जाती है, पैसे कम होते जाते हैं उसके सर्विस के अगेंस्ट। अब देखें ना, लोग 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए भी जगह खाते नहीं मिलती ना, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाले ज़्यादा हैं और सर्विस के अगेंस्ट पे करने वाले कम। रिच इज़ बिकमिंग मोर रिच, पुअर इज़ बिकमिंग मोर पुअर। तो बीच में जो क्लास होती है ना, मिडिल क्लास, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉवर्टी की तरफ आती रहती है। तो मतलब ये अगर एक सोसाइटी में 100 अमीर लोग हैं, 100 गरीब लोग हैं, 100 मिडिल क्लास हैं, तो इस फॉर्मेट से जब हम ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को प्लस करप्शन प्लस बेहिस्सी पता नहीं क्या कुछ हम इम्प्लीमेंट करें, तो ये होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और फिर ऊपर जाते हुए रिच क्या होते हैं, वो 10 जो लोग होते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो पुअर जो है वो 200 हो गए, रिच वहीं पर रहे, और ये अनक्लासिफाइड जो है एक तकसीम हो जाती है, जिससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और लोग जो हैं भूखे नंगे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को मार काटने को दौड़ते हैं, और ये हालात है। तो ओवरऑल पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है, ओवरऑल पाकिस्तानियों के पास, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के पास कम है। पाकिस्तानी नेशनल्स के पास ज़्यादा पैसा है, भले वो यहाँ रहे हैं या बाहर जाके रहते हैं, ठीक है। तकसीम गलत है। ओवरऑल आप पाकिस्तान के करंट अकाउंट बनाए ना, जो एक्चुअल जो एक स्टेट बैंक का करंट अकाउंट है ना, एक ओवरऑल बैंक अकाउंट बनाए जो कि ब्लैक इकोनॉमी को अब डाल के, तो अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है सबके पास, लेकिन तकसीम गलत है। जिसने दबाया हुआ वो 700 करोड़ जिन्होंने दबा के रखा हुआ था, वो 700 करोड़ अगर खाली पिंडी की मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, फूड सेक्टर में सर्कुलेट करते हैं। इकनॉमिक्स समझनी चाहिए ना, रिसोर्सेज का यूटिलाइज समझना चाहिए ना। पढ़े लिखे लोग दुनिया को बदल सकते हैं ना। पढ़े लिखे लोगों ने आज तक इतनी तरक्की की है ना। आज ये आप पॉडकास्ट लेकर आए हैं, ये किसी अनपढ़ ने तो नहीं बनाया है। कैमरा, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, एल्गोरिथम्स दुनिया को कनेक्ट कर दिया एक फोरम पे, पढ़े लिखे लोगों ने किया ना, बिकॉज पढ़े लिखे लोगों को काम आता है, अनपढ़ लोगों को नहीं पता होता क्या करना है। अब ये 700 करोड़ जो पिंडी की एक बेसमेंट में छुपाया हुआ था, ब्लैक था, वाइट था, डेट्स अनदर डिबेट, खाली फूड सर्विस मार्केट में सर्कुलेट कर देते। 700 करोड़ रुपया पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में 700 करोड़ रुपया फूड सर्विसिंग में जो है सर्कुलेट हो जाता, तो ये 1400 करोड़ रुपया बन जाता। 700 करोड़ सर्कुलेट होता है, 1400 करोड़ बन जाता है। डिमांड जनरेट होती, सप्लाई जनरेट होती, पॉपुलेशन तो ऑलरेडी थी। अभी इकोनॉमिक्स का मॉडल किनको समझो। अब अनफॉर्चुनेट है जिसने 700 करोड़ कमा के रख लिया, ब्लैक का कमाया, अच्छा कमाया, बुरा कमाया, डेट्स अनदर थिंग, उसे चीज़ का पता ही नहीं था। होता क्या, अक्सर ओवरऑल इकोनॉमी ये तो नहीं देखती ना कि कानून क्या कह रहा है, कानून नहीं क्या है। ओवरऑल इकोनॉमी रिसोर्स उसका यूटिलाइज देखती है।
जितना रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा है, वो 700 करोड़ जो एक बेसमेंट में दबाया हुआ था वो एक रिसोर्स था, दम था, साल 2 साल मजीद 3 साल मजीद दम रहता, उसको सर्कुलेट करना था मार्केट में। सर्कुलेट करते हैं भूख मिट जाती है, पिंडी इस्लामाबाद की भूख ही मिट जाती है। कितने लोग रो रहे होते हैं रोज़ाना सड़कों पे, हम भी देखते हैं, भूखे हैं जी, भूख मिट जाती। और उल्टा और सर्कुलेशन ऑफ मनी होती प्लस जनरेशन ऑफ मनी होती। इतने बड़े बड़े जो लोग हैं इनको मैं कहूँगा एक इकोनॉमिस्ट अपने साथ एडवाइज़र रख लें, जिसको इकोनॉमिक्स में PhD हो, उसे सैलरी पे रख लें 1 लाख 1.5 लाख महीना की, आ जाएगा आजकल, बहुत हालात ख़राब है। और 1.5 लाख उसको आता है, वो आपका करोड़ों रुपया 1.5 लाख की सैलरी तो लेगा, लेकिन करोड़ों को अरबों रुपये तक ले जाएगा, प्रॉपर मार्केट मैकेनिज्म के साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा सर्कुलेट कैसे करना है, पैसा कमा के सर्कुलेट करना है, बेसिकली उसका एक बेसिक पर्पज़ है। तो ये लोगों को नहीं पता, लोग दबा के रख लेते हैं। यही हो रहा है जो आज तक हमारे साथ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह हमारी भूख और प्यास मिट जाएगी? ज़रूर मिट जाएगी। अरबाब इख्तियार को थोड़ा बहुत राइट डिसीजन लेने हैं और सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़रा सही से करनी है, भी सारा कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वी हैव एवरीथिंग इन आवर कंट्री। हमारे पास पैसा भी बहुत पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज भी हैं, जस्ट सर्कुलेट आपने सही से करना है और अपनी ज़मीन के साथ मुखलिस रहना है, अपने लोगों के साथ मुखलिस रहना है। जब तक हम अपनी ज़मीन और लोगों के साथ मुखलिस नहीं रहेंगे तो अग़ियार के ही ग़ुलामी हमें करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।